Hello and welcome you all. Dear students, this is the quick revision for subject signals and systems. You can say this is part 1. I will provide the quick revision for 2 units, that is Fourier series and Fourier transform. Earlier I have created separate videos for each and every part. So do remember, this is a quick revision section. First we'll start with the Fourier series. The question can be like this. Some equation will be given and it will be asked to draw the line spectrum. It can be also asked like this, draw amplitude and phase spectrum. अब देखो दो ही रूल्स आपको याद रखने हैं. जैसे गिवन इन द गिवन इक्वेशन अगर साइन टर्म है तो साइन टर्म कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करना है, साइन का कोसाइन में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करना है? साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री. सेकंड रूल, अगर निगेटिव एम्पलीट्यूड है लाइक माइनस ए एंड कॉस ओमेगा टी, अगर साइन होता है तो पहले हम लोग उसको कॉस में करेंगे, और अगर ऐसा है माइनस ए मतलब निगेटिव एम्पलीट्यूड अलोंग विद कॉस टर्म, मेक द एम्पलीट्यूड पॉजिटिव. कैसे पॉजिटिव करना है? प्लस 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऐड करना है. एक्चुअल रूल इज यू कैन ऐड प्लस 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे याद रख लो हमेशा प्लस 180 डिग्री ऐड करना है. Let us discuss one numerical. Suppose this is the given question and it is asked to draw the line spectrum. So how to proceed? पहला टर्म देख लो. फर्स्ट टर्म कंटेन साइन टर्म. चेक द रूल. साइन के लिए पहला पार्ट ये है कि हमें उसको कोसाइन में कन्वर्ट करना है. सो दिस एम्पलीट्यूड रिमेन्स एज इट इज, दैट इज 5. साइन के बदले में मैं कॉस लिखता हूं, कॉस 2 पाई 10t. ये टर्म एज इट इज प्लस 120 डिग्री है, लेकिन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 90 डिग्री ऐड करना है. सो आई विल राइट माइनस 90 डिग्री. डू रिमेंबर ये एक्स्ट्रा टर्म है. सो 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री बिकम्स 30 डिग्री. तो यहां पे मैं 30 डिग्री लिखता हूं. सेकंड टर्म देखो, ये पहला टर्म मैंने कन्वर्ट किया. सेकंड टर्म का एम्पलीट्यूड निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 180 डिग्री ऐड करेंगे. तो इसको मैं डायरेक्टली प्लस 10 लिखता हूं क्योंकि पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए प्लस 180 डिग्री ऐड करना है. ऑलरेडी प्लस 60 डिग्री है. सो इट बिकम्स 10 cos 2 पाई 20t. देखो ऑलरेडी प्लस 60 डिग्री है, ये निगेटिव एम्पलीट्यूड है, उसको पॉजिटिव करने के लिए प्लस 180 डिग्री ऐड करना है. सो 180 प्लस 60 बिकम्स 240 डिग्री. अब इसके बाद कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है. जैसे हर एक टर्म का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज लिख के रखना है. सो फॉर फर्स्ट टर्म एम्पलीट्यूड इज 5. आई एम रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड बाय ए. फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ टी. तो ये कंपेयर कर लो, 2 पाई 10t है. सो एफ ये पहला टर्म है इसलिए मैं f1 नोटेशन यूज करता हूं. सो फ्रीक्वेंसी f1 विल बी 10. बहुत सिंपल ट्रिक है. 2 पाई 10t इज इक्वल्स टू 2 पाई f1t. देयरफॉर f1 इज इक्वल्स टू 10. फेज डायरेक्टली 30 डिग्री आ रहा है, सो इट इज 30 डिग्री. सेकंड टर्म के लिए भी एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी और फेज लिखना है. एम्पलीट्यूड इज 10. सेकंड टर्म का एम्पलीट्यूड 10 है. फ्रीक्वेंसी सेम लॉजिक, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा 2 पाई f2t. जैसे यहाँ पे f1t लिखा था, अब सेकंड टर्म है इसलिए f2t यूज करता हूं मैं. सो इट इज इक्वल्स टू 2 पाई 20t. सो f2 दैट इज सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज. बाय डिफॉल्ट यूनिट इसका हर्ट्ज होगा, ये भी हर्ट्ज में होगा. एंड फेज 5 डायरेक्टली जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 240 डिग्री. अब स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करना है? इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम. मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए हमें लाइन ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट स्पेक्ट्रम इज एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम. वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड मार्क करना है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. क्या क्या अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज है? एक फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, दूसरा फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज. तो इस एक्सिस पे एफ कैलकुलेट करना है. एक्चुअली पहला रूल यहाँ का ये है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट ओमेगा. तो ऑलरेडी एफ मैंने लिखा है, तो जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है. अगर कोई डीसी टर्म होता है, सपोज गिवन इक्वेशन ऐसा होता है 25 प्लस दिस टर्म देन माइनस दिस टर्म, तो 25 वुड हैव बीन टेकन एज कांस्टेंट टर्म जिसका एम्पलीट्यूड 25 है, फ्रीक्वेंसी 0 है, फेज 0 है. तो फ्रीक्वेंसी 0 पे एम्पलीट्यूड 25 प्लॉट करते थे. प्रेजेंटली कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. 10 हर्ट्ज पे एम्पलीट्यूड है 5, जैसे 10 पे एम्पलीट्यूड है 5, 20 पे एम्पलीट्यूड है 10. फेज का प्लॉट सेम लॉजिक, 10 और 20 फ्रीक्वेंसी मार्क किया है. पहले टर्म का फेज है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का एक लाइन बनाया, दिस इज डिग्रीज.
सेकंड टर्म का फेज है 20 फ्रीक्वेंसी पे फेज है 240 डिग्री टू 240 डिग्री का एक लाइन बनाया। अब एग्जाम में डबल साइडेड स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करना। ये जो डायग्राम है दीज आर फॉर सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम। डबल साइडेड स्पेक्ट्रम के लिए यही पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ये पॉजिटिव साइड में है, निगेटिव साइड में भी सिमिलर रीडिंग लेना है, मतलब यहाँ -10 लिखना है, यहाँ -20 लिखना है। अब ध्यान से सुन लो, अगर जीरो पे कोई वैल्यू होता है तो वो वैसे ही रखना है। प्रेजेंटली जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है, बाकी सब वैल्यूज हाफ करने, मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.5, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। सिमेट्रिक ग्राफ बनाना है, 10 पे 2.5 है तो -10 पे भी 2.5 एम्पलीट्यूड और -20 पे भी 5 एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे 5 एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाता हूँ। दिस इज डबल साइडेड स्पेक्ट्रम। फिर स्पेक्ट्रम डबल साइडेड ड्रॉ करना है तो फ्रीक्वेंसी -10 और यहाँ पे -20 लिखता हूँ। देखो एम्पलीट्यूड के लिए हमने 1/2 एम्पलीट्यूड की, यहाँ एक्चुअली 10 था, यहाँ 5 था, हमने व्हाट वी डिड, वी डिवाइडेड एम्पलीट्यूड बाय 2। फेज के लिए फेज विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, लेकिन एंटीसिमेट्रिक ड्रॉ करना है। मतलब क्या है, 10 पे 30 डिग्री है तो -10 पे -30 डिग्री लिखना है। तो -30 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है, ये माइनस है इसलिए नीचे लाइन ड्रॉ किया। 20 पे 240 है तो -20 पे -240। दिस इज कॉल्ड डबल साइडेड फेज स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पार्ट इज डिरिचलेट्स कंडीशन और कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डू रिमेंबर, फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए ये कॉमन है। मतलब क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड in the unit Fourier transform, or it can be asked in Fourier series. What are Dirichlet's conditions or what are the conditions of existence of Fourier series or Fourier transform? मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रेजेंटली जस्ट आई एम टेकिंग द रिवीजन। तो पहला कंडीशन है एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल, मतलब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। सेकंड, सिंगल वैल्यूड प्रॉपर्टी, मतलब इन द गिवन टाइम पीरियड t0, वी नो दैट t0 is called fundamental time period. So in the given time period signal should have single value. Third is finite discontinuity. Discontinuity का मतलब है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको बोलते हैं discontinuity. There should be finite number of discontinuities in the given time interval t0 and there should be finite peaks. Peaks मतलब maximum value and minimum value in the given time interval t0. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक और क्वाड्रेचर फोरियर सीरीज। मैंने फॉर्मूला का लिस्ट बनाया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के लिए 3 कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, a0, an, bn। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर सिग्नल इवन है तो bn is 0, ऑड है तो a0 एंड an are 0। ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो ये सेम डायग्राम रेफर कर लो। जैसे दिस इज द गिवन वेवफॉर्म, व्हाट आई एम डूइंग, जो पहले की वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व किए वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, कुछ नए न्यूमेरिकल सॉल्व आई विल एक्सप्लेन यू सो दैट द कंप्लीट आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज विल बी कवर्ड। जैसे एक गिवन वेवफॉर्म है, इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। अब देखो ये फॉर्मूले का लिस्ट है, मैंने इवन और ऑड पहले चेक करने के लिए बोला है। कैसे चेक करना है, बेसिक सिग्नल आइडेंटिफाई करना है। बेसिक सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो 0 पे पल्स है उसको बेसिक सिग्नल बोलते हैं। जो 0 पे ये पल्स है, दिस पल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज नोन एज बेसिक सिग्नल। दिस पल्स इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब इसका हाफ पोर्शन, जैसे ये पॉजिटिव हाफ पोर्शन इज सेम एज नेगेटिव हाफ पोर्शन, मतलब दोनों का एरिया सेम है और इट इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस। सच सिग्नल्स आर कॉल्ड इवन सिग्नल्स। अगर डायग्राम ऐसे होता है, मतलब जो बेसिक सिग्नल है 0 का, वो सिग्नल सपोज ये ऐसे दिया है लाइक दिस, मतलब हाफ पोर्शन सपोज A and this is portion B. Half portion is at positive side and remaining half portion is at negative side with negative amplitude. मतलब एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है लेकिन टाइम पीरियड नेगेटिव है। सो दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज एंटी सिमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड ऑड सिग्नल, दिस इज नोन एज इवन सिग्नल। इवन सिग्नल के लिए रूल है bn 0 है, तो सिर्फ आपको a0 और an कैलकुलेट करना है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं, they are getting confused while identify whether given signal is even or odd. अगर ऐसा confusion है तो एग्जाम में don't think about even or odd, directly do the calculation of all the 3 coefficients. Automatically ये क्या दो coefficient 0 आएंगे according to even or odd conditions. But if you are confirmed, और ये बहुत simple है, जैसे इस डायग्राम में मैंने बताया ये even signal है, even है तो डायरेक्टली लिखना है, since given signal is even bn is equals to 0। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज,
सिग्नल का कुछ पोर्शन निगेटिव साइड में चाहिए। अगर पूरा पोर्शन पॉजिटिव में ही है तो डोंट चेक इवन और ऑड, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट ऑल द थ्री कोएफिशिएंट्स। रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ पोर्शन निगेटिव में चाहिए, कुछ पोर्शन पॉजिटिव में चाहिए, तभी हम लोग इवन और ऑड चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, अब कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले, इसमें हर एक फॉर्मूला में T0 लिखा है। T0 इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ये वैल्यू है जहां पे सेकंड पल्स स्टार्ट होता है। मतलब मेक द थिंग सिंपल, जैसे ये डायग्राम में ये बेसिक सिग्नल मैंने ऑलरेडी रेड इंक से मार्क किया है, इसका सेंटर ओरिजिन पे। दूसरे पल्स का सेंटर देख लो, ये जिस पॉइंट पे, यहां इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी वैल्यू T लिखा है, सो T0 इज इक्वल्स टू T। सपोज यहां पे वैल्यू 2 लिखा होता है या 3 लिखा होता, व्हाटएवर, सो जो भी वैल्यू यहां पे है, मतलब बेसिक सिग्नल का सेंटर और इसका सेंटर, दूसरे पल्स का सेंटर, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो दिस वैल्यू इज नोन एज फंडामेंटल टाइम पीरियड। जो क्वेश्चन में T दिया है, सो T0 इज इक्वल्स टू T। और एक चीज, बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज, ये कॉमन मिस्टेक मत कर लो, हमेशा ओमेगा नॉट कैलकुलेट करके रखना है। इट विल मेक द कैलकुलेशंस इजी। ओमेगा नॉट का बेसिक फॉर्मूला है 2 पाई एफ नॉट विच इज सेम एज 2 पाई बाई T0। जैसे इस केस में T0 का वैल्यू T है, तो इस केस में ओमेगा नॉट का वैल्यू आएगा 2 पाई बाई T। जहां पे भी ओमेगा नॉट है, जैसे यहां पे ओमेगा नॉट है, यहां पे मैं वैल्यू लिखूंगा 2 पाई बाई T। वाई T? बिकॉज वैल्यू ऑफ T0 इज इक्वल्स टू T इन दिस केस। और एक चीज लगती है हमें कैलकुलेशन के लिए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है, ये नोटेशंस है। हमेशा बेसिक सिग्नल एक बार आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, बेसिक सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेसिक पल्स आई मीन टू से, हाउ टू आइडेंटिफाई। जो जीरो पे पल्स है दैट इज कॉल्ड बेसिक पल्स। उसके जो रेंज है, देखो इस डायग्राम में रेंज देखो, -τ/2 टू +τ/2, that will be limits of integration. So in every integration limits will be -τ/2 to +τ/2 apart from notations। जैसे नोटेशन है T और दूसरा नोटेशन है T + T0, इसके बदले में लिमिट्स मैं लिखूंगा -τ/2 to +τ/2। T0 का वैल्यू is I will be putting T0 is equals to T, ओमेगा नॉट जहां पे, वहां पे 2 पाई बाई T पुट करूंगा, और x of t का वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल विल बी A, so value of x of t will be A। you just have to put the values in this equation and do the calculation। जैसे मैंने बताया कि इवन सिग्नल है तो bn का कैलकुलेशन नहीं करना है इस प्रॉब्लम में, सिर्फ A0 और an कैलकुलेट करना है। आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन हमेशा याद रख लो, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का। इसमें A0 का वैल्यू जो भी आ रहा है यहां पे पुट करना है, an का वैल्यू यहां पे पुट करना है, बाकी सब एज इट इज रखना है। bn 0 है इस केस में, इसलिए थर्ड समेशन नहीं आएगा। दैट विल बी द फाइनल आंसर। जैसे मैंने बताया, मैं कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कवर करूंगा, लेकिन इससे पहले के वीडियोस देखना जरूरी है, वो देख के फिर ये न्यूमेरिकल ट्राई करना है। सो सपोज दिस इज द गिवन वेवफॉर्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इवन और चेक नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में। ऑलराइट, एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या लेना है। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में ये सेंटर का पल्स ऐसा था, मतलब दिस वाज द पल्स एट ओरिजिन व्हिच वाज द बेसिक पल्स। ये एम्पलीट्यूड, दिस एम्पलीट्यूड वी ट्रीटेड इट एज ए। ऐसे याद रख लो, अगर फ्लैट है मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, then and then only x of t is taken as A। In this case, in the given numerical, the amplitude is not constant, it is changing like this। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखना है? Make the thing simple, it is similar to the sine wave। तो हर एक इस टाइप के न्यूमेरिकल में इक्वेशन लिखने के लिए सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बोलता हूं। So directly you can write it like this, x of t is equals to A sin omega naught t। क्योंकि ये साइनोसोडियल सिग्नल है, हम लोगों को ओमेगा नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वन मोर थिंग, यहां पे ए दिया है क्वेश्चन में, सो आई एम राइटिंग ए। इफ सपोज 1 इज गिवन, आई वुड हैव रिटन 1 sin ओमेगा नॉट टी। ऑलराइट, अब ओमेगा नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओमेगा नॉट हमें पता है 2 पाई एफ नॉट विच इज सेम एज 2 पाई बाई T0। T0 इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में कैसे कोरिलेट करना है, ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है सिग्नल, पहला पल 0 पे स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड पल जहां से स्टार्ट होता है दैट वैल्यू इज कॉल्ड T0। अगेन वन मोर कॉमन मिस्टेक,
t0 is not the value at which first pulse ends. देखो पहला पल्स एंड हो रहा है पाई पे, ये t0 का वैल्यू नहीं है. What is t0? t0 is the value at which second pulse start. बीच में गैप है, second pulse is starting at 2 pi. So value of t0 is equals to 2 pi. It is not pi. So in this case I will get 2 pi upon 2 pi. So it is equals to 1. इसका मतलब है ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 आ गया. So in place of omega naught I will be putting this value 1. So in this case x of t will be a sin t. Very simple. तो x of t का इक्वेशन हमने तैयार किया. जहां जहां इस फॉर्मूला में x of t है वहां पे a sin t पुट करना है. देन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेक द थिंग सिंपल. हर एक न्यूमेरिकल में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मतलब बेसिक सिग्नल आइडेंटिफाई करना है. बेसिक सिग्नल मतलब जो जीरो पे पल्स है उसको बेसिक पल्स बोलते हैं. सो दिस बेसिक पल्स इन दिस केस is from 0 to pi. So limits of integration in each formula will be 0 to pi. Ab you need to just put the value of x of t. X of t is a sin t. Then t0 is 2 pi. Then limits of integration will be 0 to pi and you just have to solve these integrations. अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम में आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगे जो मैंने लिख के रखा है. आई हैव आल्सो रिटन द आंसर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ a0 an and bn. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज यू नीड टू पुट दिस वैल्यूज इन द फाइनल फॉर्मूला ऑफ x of t. नेक्स्ट टाइप ऑफ फोरियर सीरीज, पोलर फोरियर सीरीज. इसके मैथमेटिकल इक्वेशन है. सो एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पोलर सीरीज, पोलर फोरियर सीरीज by making use of this equation. इसमें coefficients देखो, coefficients are C0 and Cn and phi n. C0 is same as A0, Cn is under root of an square plus bn square, phi n is tan inverse of bn upon an. देखो पर्पजली मैंने पोलर फोरियर सीरीज का एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया इसके पहले के भी वीडियो में. रीजन, पोलर सीरीज फोरियर सीरीज इफ इट इज आस्क्ड, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ही कैलकुलेट करना है. वो कैलकुलेट करने के बाद यू विल बी गेटिंग वैल्यूज ऑफ a0 an और bn. फिर ये फॉर्मूला यूज करना है. मींस इफ यू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज सो यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ a0 an and bn. तो इस फॉर्मूला में हमें c0 चाहिए. c0 इज सेम एज a0. Cn is calculated using this formula under root of an square plus bn square. और इस इक्वेशन में phi n चाहिए. Phi n is tan inverse of bn upon an. तो जैसे मैंने बताया, if numerical is asked related to calculation of polar Fourier series, trigonometric Fourier series ही calculate करना है by making use of all rules जैसे even, odd, half wave, symmetry and so on. वो consider करके वो कैलकुलेट करने के बाद जो कोएफिशिएंट्स आएंगे a0 an और bn, मेकिंग यूज ऑफ दैट you have to calculate c0 cn and phi n and then put it in this equation. that will be the polar Fourier series. मतलब सिर्फ लास्ट स्टेप अलग होगा, ये कैलकुलेशन करना है. अदरवाइज इट इज सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज. नेक्स्ट टाइप ऑफ फोरियर सीरीज इज एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज. These are the mathematical equations to calculate exponential Fourier series. इसमें ये जो Cn है, it is called exponential Fourier series coefficient. It is given by this equation where t0 is the fundamental period. अब देखो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है t0 कैसे कैलकुलेट करना है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे सिलेक्ट करने हैं. सेम रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज. ओनली डिफरेंस इज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम लोग को चेक करना पड़ता है इवन सिमेट्री है, ऑड सिमेट्री है या हाफ वेव सिमेट्री है. एक्सपोनेंशियल के केस में ये कंडीशन बिल्कुल चेक नहीं करना है, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन आपको करना है, दैट इज द वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Cn. अब जैसे देखो, सपोज वी विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल. सपोज दिस इज द गिवन न्यूमेरिकल एंड इफ इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज. इससे पहले मैंने बहुत न्यूमेरिकल एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के ऑलरेडी कवर किए हैं. सो प्लीज वॉच दैट वीडियो, देन आफ्टर ट्राई दिस न्यूमेरिकल. तो ये सपोज दिस इज द गिवन न्यूमेरिकल. अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब x ऑफ t का वैल्यू कैसे लिखना है, बहुत सिंपल टेक्निक में आप लोगों को बोलता हूं. कोई भी ट्रायंगुलर वेव है, रादर इट इज मोर प्रिसाइजली इट इज सॉटूथ टाइप ऑफ वेव. तो इस टाइप के वेव में ऐसे याद रखना है, दिस इज समवॉट ट्रायंगुलर टाइप ऑफ वेव फॉर्म. ये बेसिक सिग्नल है. सो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज एंड ऑलवेज t because it is like a ramp signal. So x of t is t or between 0 to 1. So value of x of t is t
फ्रॉम 0 to 1। इसका मतलब है एक्स ऑफ टी का वैल्यू इस फॉर्मूला में हमें लगेगा वो टी लेना है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 to t बिकॉज 0 to 1 बिकॉज बेसिक सिग्नल इज फ्रॉम 0 to 1। फिर हमें t0 का वैल्यू चाहिए। t0 इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। देखो ये बेसिक पल्स मैंने ब्लैक इंक से बनाया है। सेकंड पल्स स्टार्ट्स एट वैल्यू 1 सो t0 इज इक्वल टू 1। सपोज कोई चेंज आता है इस टाइप ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में, सपोज ये वैल्यू 1 नहीं है, सपोज इट इज 2 पाई, तो याद रखना यहां पे जैसे हमने t लिखा है क्योंकि यहां पे 1 था, instead of that it will be t upon 2 pi remaining all the things and t0 will be 2 pi जो वैल्यू यहां पे होगा वो that is the only change, remaining all the things will be same। तो सिर्फ आप लोगों को इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है and then put this value in the equation of x of t, that is exponential Fourier series। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन ऐसे आता है what is Fourier series, write mathematical equation, तो इसका आंसर कैसे लिखना है? See, Fourier series is used to represent a periodic signal in terms of complex exponential। complex exponential का मतलब है जैसे ये फॉर्मूला देखो e raised to minus j समथिंग आ रहा है, it is called complex exponential। मतलब Fourier series is used to represent a periodic signal in terms of complex exponential। That means any periodic signal can be represented in terms of summation of sine and cosine terms। जैसे हमने trigonometric Fourier series में डिस्कस किया, values of an and bn we'll have to put it in the equation of x of t which already contains sine and cosine terms। So we have written periodic signal can be expressed in terms of summation of sine and cosine terms। without fail ये word mention करना, जो भी sine और cosine terms आएंगे that those terms are called orthogonal basis function। this is BASIS, basis function। so this is related to sine and cosine term। ये definition हो गया, मतलब what is the Fourier series का आंसर हो गया। राइट मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखना, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब तीन टाइप्स के फोरियर सीरीज है, क्वाड्रेचर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, पोलर फोरियर सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल। तीनों का फॉर्मूले लिखना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के a0 an bn, फिर एक्स ऑफ टी का फॉर्मूला, पोलर के ये सेट फॉर्मूला का, एंड देन डू राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। अपार्ट फ्रॉम दिस as far as Fourier series is concerned, the question is expected or you can expect the question related to properties of Fourier series। you don't have to prove the properties because that is the mathematical part। the question may be like this, state the following properties of Fourier series। already मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है रिसेंटली रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज गिब्स फिनोमेना। वो भी मैंने ऑलरेडी उसी जो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज का वीडियो उसी में कवर किया है। सो यू नीड टू वॉच दैट वीडियो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज एंड गिब्स फिनोमेना। We can expect the question may be like this कि why to use Fourier transform or what is Fourier transform or what is the significance of Fourier transform। answer remains same। basically Fourier transform converts signal from time domain to frequency domain। domain का मतलब है region। so it converts time domain signal into frequency domain signal। any waveform, जो given waveform है, any waveform is combination of different sinusoids। meaning of this word sinusoid is either sine wave or cosine wave। so combined name for sine or cosine wave is sinusoid। so कोई भी जो waveform है, it is basically combination of sine wave and cosine waves which is called sinusoids, and each sinusoid is having its own magnitude एम्पलीट्यूड एंड फेज। मतलब हर एक वेवफॉर्म में अलग अलग साइनोसॉइड्स है, अलग अलग साइन वेव और कोसाइन वेव के कंपोनेंट्स है, और हर एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंट है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एम्पलीट्यूड एंड फेज of each component, and using Fourier transform waveform can be deconstructed into its different sinusoids। so this is the meaning or significance of Fourier transform। next is definition of Fourier transform। as we know Fourier transform is unit number 4 from the subject signals and systems। the notation is x of t bidirectional arrow, its Fourier transform is capital X of f। do remember the notation becomes capital whenever domain is change। जैसे टाइम डोमेन का सिग्नल था उसका फोरियर कैलकुलेट करेंगे, मतलब रेफरेंस चेंज होगा, डोमेन चेंज होगा, सो नोटेशन बिकम्स कैपिटल। सो x ऑफ t इट्स फोरियर इज x ऑफ f। बाय डायरेक्शनल एरो यूज करते हैं क्योंकि हम लोग इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द डिफाइनिंग इक्वेशंस।
x of f is integration minus infinity to plus infinity x of t e raised to minus j 2 pi f t dt, or same equation can be written in terms of omega, that is x of omega is x of t e raised to minus j omega t. We know the well known relation omega is angular frequency, which is 2 pi f. These two are the formulae for IFT, that is inverse Fourier transform. x of t is minus infinity to plus infinity x of f e raised to plus j 2 pi f t df. यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये df है, यहाँ पे dt है. Same thing in terms of if you want to write inverse Fourier equation in terms of omega, तो यहाँ पे x of omega आएगा. Only change is 1/2 पाई इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे एंड इट विल बी ई रेज टू जे ओमेगा टी डी टी. यहाँ पे भी प्लस जे ओमेगा टी है. सो दीज आर द डिफाइनिंग इक्वेशंस. अब देखो, मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. उसमें से आप लोगों को डेल्टा टी का फोरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन सिग्नम फंक्शन that is a gn of t, then u of t unit step, rectangular signal. All these calculation of Fourier transform of standard signals are most important. ये already मैंने solve करके रखा है. You can refer that video. So I am not going to cover this part because it is the quick revision. Now I will just tell you the technique. जैसे suppose given equation is x of t is equals to u of t. We know that u of t is unit step. हमेशा याद रखना है u of t किसी भी इक्वेशन में आता है तो एक चीज कंपलसरी याद रखना है, इसका एम्पलीट्यूड 1 रहता है एंड लिमिट्स बिकम्स 0 टू इंफिनिटी. स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो करना है. सपोज इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. गिवन इक्वेशन इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t. जैसे मैंने बताया u ऑफ t है तो लिमिट्स लेना है 0 टू इंफिनिटी और उसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड 1 लेना है. We can well make use of any one of these two equations. Let us say I will be making use of first equation, मतलब ये वाला फॉर्मूला. तो u of t है इसलिए लिमिट्स लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी. यहाँ पे x of t है. In the defining equation wherever x of t is there, x of t का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल. u of t है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ e raised to minus j 2 pi f t dt. I am going to make use of first formula. इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. वी नो द यूजुअल प्रोसीजर, इट इज ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एफ टी. इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस जे 2 पाई एफ, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है, यहाँ पे डी टी लिखा है. सो डिवाइडेड बाय माइनस जे 2 पाई एफ. लिमिट्स विल बी 0 टू इंफिनिटी. अब देखो जहां जहां टी है वहां पे लिमिट्स पुट करना है. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज इंफिनिटी, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे. वी नो द यूजुअल प्रोसीजर. तो ये इक्वेशन ऐसा आएगा e रेज टू माइनस, देखो j 2 पाई f इंटू इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी इंटू j 2 पाई f इज इंफिनिटी. इंफिनिटी इंटू एनीथिंग इज इंफिनिटी. लेकिन ये माइनस साइन नहीं भूलना है, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा. सो इट विल बी माइनस इंफिनिटी. माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, t के बदले में 0 पुट करेंगे. 0 इंटू दिस थिंग विल बिकम 0, तो e रेज टू माइनस 0. देखो यहाँ पे 0 है तो माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है. Divided by minus j 2 pi f. Now recall the standard formula. E raised to minus infinity is 0, e raised to 0 is 1, तो ये होगा 0 minus 1 upon minus j 2 pi f. This minus minus become plus, so its answer is j 2 pi f. Or you can well write this as 1 by j omega because j 2 pi f is same as omega. So this is the Fourier transform of u of t. Likewise, you can solve any numerical by making use of this mathematical formulae. अब मैंने कुछ 4 important लिस्ट दिया है. these are the standard formulae in terms of Fourier transform. मतलब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर ये टर्म्स आ गए तो यू कैन वेल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. यू डोंट हैव टू सॉल्व इट क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. डेल्टा टी मतलब यूनिट इंपल्स, इसका फोरियर है 1. जैसे मैंने बताया सिर्फ डेल्टा टी का पूछा है तो यू नीड टू सॉल्व इट, व्हिच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. आई हैव क्रिएटेड सेपरेट वीडियो, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. फिर यू ऑफ टी, सिर्फ यू ऑफ टी पूछा तो जैसे मैंने अभी बताया वैसे सॉल्व करना है. यू आर नॉट सपोज्ड टू डायरेक्टली राइट द आंसर. ये कब यूज करना है? बाकी न्यूमेरिकल्स में जहां पे भी ये टर्म आते हैं वहां पे ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज e raised to minus at u of t. It is called exponential signal, so its Fourier is 1 upon a plus j 2 pi f. And fourth is e raised to at u of minus t. Its Fourier is 1 upon a minus j 2 pi f.
अब और एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं. सपोज इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस टी. सिर्फ इतना पूछा है, कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस टी. हाउ टू सॉल्व दिस? सी, जैसे मैंने बताया ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले. द स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस इज फॉर्मूला नंबर 4. लेकिन फॉर्मूला नंबर 4 में सिर्फ u ऑफ माइनस टी नहीं है, e रेस टू at भी है. तो मुझे e रेस टू at रिमूव करना है. हाउ डू रिमूव इट? तो पहले एग्जाम में कैसे करेंगे? यू विल बी राइटिंग दिस as a standard formula, मतलब according to standard formula of Fourier transform you will be writing this formula. तो जैसे मैंने बताया सिर्फ मुझे u of minus t चाहिए, मतलब ये टर्म e raised to at जो टर्म है इसको 1 बनाना है. So what I will be doing, put a is equals to 0. जैसे a is equals to 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो you will be getting e raised to 0 u of minus t. इट्स फोरियर इज 1 अपॉन ए के बदले में 0 पुट करना है, 0 माइनस जे 2 पाई एफ. ई रेस टू 0 1 हो जाएगा. सो दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड. सो फाइनल आंसर इज u ऑफ माइनस टी. इसका फोरियर आ जाएगा 1 अपॉन माइनस जे 2 पाई एफ. This is the way how you can manipulate, how you can make use of the standard formulae to solve the numericals related to this. Sometimes the theory question can be like this: what is magnitude and phase response? अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है. If you calculate the Fourier transform gives value of both the things, magnitude as well as phase. Response means you can say output or graph. So magnitude response is the graph of magnitude versus frequency. Phase response is the graph of phase versus frequency. And you need to also mention the equations which are used to calculate the magnitude. जैसे magnitude calculate करने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. इससे पहले भी मैंने बताया रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है. जैसे एक टर्म है 3 + j5, तो जो 3 टर्म है उसको बोलेंगे रियल पार्ट. जे के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक. जैसे जे भी इसके अंदर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यू है किसी फोरियर का, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो आई विल बी डूइंग कैलकुलेशन लाइक दिस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. यहाँ पे जे टर्म नहीं आएगा, सिर्फ जे के जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मतलब 5, only I am going to write 5. So 3 square plus 5 square, that will be the magnitude. Similarly you need to write, you need to mention the equation to calculate the phase. Phase is denoted by phi and its formula is tan inverse of imaginary part upon real part. मतलब इस केस में फेज का वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट मतलब 5. फिर से सेम लॉजिक, जे नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ 5 लिखना है. Imaginary part upon real part, that will give you the phase response. So this is about the magnitude and phase response. Now properties of Fourier transform. देखो properties और उसका proofs का एक separate video मैंने already बनाया है. If you are getting confused or then you can do one thing, at least prepare the statements of the properties which are applicable for solving the numericals. तो जैसे 1-2 न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे देखो मैंने जो न्यूमेरिकल्स पहले कवर नहीं किए हैं वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ which are related to previous question papers. So suppose this is the given equation, given problem, obtain Fourier transform using properties. ये 2 इक्वेशंस दिए हैं. So naturally हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है. फर्स्ट इज डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी. हाउ टू स्टार्ट इट? जैसे देखो ये d बाई डी टी है, तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसका लिस्ट भी मैंने पहले के वीडियो में बना के दिया, एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया है. सो यू नीड टू लर्न दोस प्रॉपर्टीज. तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे अप्लाई करना है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. अप्लाई कैसे करना है? डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, ये इक्वेशन है, तो पहले इसका फोरियर निकालना है. मतलब यू विल बी राइटिंग इट लाइक दिस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. जैसे देखो मैंने बताया ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले e रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी. इसका डायरेक्टली फोरियर लिखना है, ये सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें प्रॉपर्टी यूज करने हैं. तो इसका फोरियर पहले लिखते हैं a प्लस जे 2 पाई एफ. फिर यहाँ पे d बाई डी टी है,
तो डी बाई डी टी के लिए डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो उसका स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना मस्ट है. मींस यू विल बी राइटिंग लाइक दिस कि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देन डू राइट दिस स्टेटमेंट. यूज कैसे करना है? सो ये आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट न्यूमेरिकल. इसका फोरियर डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स ऑफ एफ से. यहाँ पे डी बाई डी टी मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ. व्हाट दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट्स? एक्स ऑफ एफ को जे टू पाई एफ से मल्टीप्लाई करना है. मतलब पहले मैं लिखता हूं जे टू पाई एफ इनटू, यहां पे एक्स ऑफ एफ नोटेशन है. व्हाट इज एक्स ऑफ एफ? एक्स ऑफ एफ मतलब ये स्टेप के लिए इसके पहले के स्टेप का जो आंसर है दैट इज एक्स ऑफ एफ प्रॉपर्टी यूज करने के लिए. देखो डोंट गेट कंफ्यूज, ये फाइनल आंसर इसका नोटेशन एक्स ऑफ एफ ही आएगा. प्रॉपर्टी में जो एक्स ऑफ एफ है वो कैसे यूज करना है? जिस स्टेप पे हम लोग है उसके पहले के स्टेप का जो आंसर है दैट विल बी कॉलिंग और डिनोटिंग इट बाय एक्स ऑफ एफ व्हाइल यूजिंग प्रॉपर्टी. तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन a plus j2 pi f. That's it. This is the answer of first part. Second part, this is straightforward, pretty simple. यहाँ पे देखो there is addition of two terms, so you will be whenever there are 2, 3 or more terms you will be making use of linearity property. तो linearity property का statement लिखना है. फिर डेल्टा टी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, डू राइट द स्टेटमेंट. फिर ये लिखना है यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेल्टा टी इट्स फोरियर इज 1. फिर e रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी, अभी हमने ये यूज किया है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख के रखते हैं. e रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी इट्स फोरियर इज 1 अपॉन a प्लस जे टू पाई एफ. देयरफॉर फाइनल आंसर ऐसे लिखना है x ऑफ f इज इक्वल टू डेल्टा टी का फोरियर है 1 प्लस ये टर्म a प्लस जे टू पाई एफ. सो लाइकवाइज आप लोग प्रॉपर्टी यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल्स एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉपर्टी का सफिशिएंट है. तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके एक वीडियो में बनाए दिखाए हैं. सो यू नीड टू रेफर दोज वीडियोस as far as this properties of Fourier transform is concerned. Next is calculate inverse Fourier transform of the following signal. This is the given diagram. इसका inverse Fourier कैलकुलेट करना है. अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है? यहां पे देखो ध्यान से सुन लो. इस एक्सिस पे ओमेगा का मार्क किया है. ओमेगा है इसलिए ओमेगा जिसमें है वही फॉर्मूला यूज करना है. एफ जिसमें वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है. सो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब देखो इसमें एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज 1, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज 1. लिमिट्स माइनस a to plus a. So I will just put the limits. So new equation will be like this. X of t is 1 by 2 pi as it is, integration minus a to plus a. Value of x of omega is 1 e raised to j omega t d omega. अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. 1 by 2 pi e raised to j omega t का इंटीग्रेशन है e raised to j omega t अपॉन j into t. ध्यान से देख लो यहां इंटीग्रेशन का वेरिएबल ओमेगा है क्योंकि यहां पे डी ओमेगा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय जे इंटू टी आएगा, नॉट जे ओमेगा. तो जे इंटू टी लिखा है. लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए. सिंस वेरिएबल इज ओमेगा, ओमेगा के बदले में हमें लिमिट्स पुट करने हैं. सो आई विल जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन लाइक दिस. इट इज 1 बाय 2 पाई जे इंटू टी. ये जे इंटू टी बाहर लिया. फिर अपर लिमिट पुट करेंगे e रेस टू जे ए टी माइनस ई रेस टू माइनस जे ए टी. देखो एक्चुअली ओमेगा का वैल्यू माइनस ये पुट करना है तो माइनस साइन मैंने बाहर लिया तो माइनस जे ए टी. अब हमें दो फॉर्मूले लगेंगे. हम ये कैसे एग्जाम में क्लिक होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एक सिंपल लॉजिक आप लोगों को बोलता हूं, सिंपल ट्रिक. ई रेस टू टर्म आ रहे हैं, दो टर्म आ रहे हैं, देन always and always you need to converting it in terms of sin function. मतलब दो e रेस टू के टर्म्स है और बीच में माइनस साइन है तो साइन का फॉर्मूला है, बीच में अगर प्लस साइन है तो कॉस का फॉर्मूला यूज करना है. प्रेजेंटली देयर इज अ माइनस साइन. वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मूला sin थीटा इज e रेस टू j थीटा माइनस e रेस टू माइनस j थीटा अपॉन 2j. तो ये जो टर्म है 2j मैं रीअरेंज करता हूं, मतलब ये जो 2 और j है ये यहां पे लिखता हूं. दिस इज अपॉन 2j. फाइ टी एज इट इज बाहर रहेगा. अब देखो फॉर्मूला देखो e रेस टू j थीटा माइनस e रेस टू माइनस j थीटा अपॉन 2j. यहां पे थीटा मतलब
ई रेस टू जे थीटा, थीटा का वैल्यू आएगा 80। सो आंसर ऑफ दिस कैन बी रिटन एज एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/πt। ये जो टर्म है इसका डायरेक्टली साइन में लिखता हूं, देखो साइन थीटा है ये, मतलब थीटा मतलब 80, सो इट इज साइन 80। ये इसका आंसर आ गया। अब कभी भी आंसर अगर साइन के टर्म्स में आ रहा है एज फार एज फोरियर इज कंसर्न, तो हमेशा सिंक में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ सिंक इज सिंक ऑफ एक्स, SINC, सिंक फंक्शन, सिंक ऑफ एक्स इज साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई एक्स। तो यहाँ पे पाई इंटू एक्स ऐसा टर्म चाहिए, तो रीअरेंज करते इक्वेशन, ये 1/πt एज इट इज। यहाँ पे मुझे देखो साइन पाई इंटू एक्स, एक्स कैन बी एनीथिंग, तो पाई टर्म एडजस्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखता हूं साइन ऑफ पाई 80 अपॉन पाई, y अपॉन पाई, क्योंकि साइन ऑफ 80 सिर्फ टर्म है, हमें साइन पाई 80 चाहिए, तो एक पाई टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है। सो कैंसिल करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय पाई लिखा मैंने। अब फॉर्मूला देखो, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स होना चाहिए, मतलब ये तो सिर्फ मैंने एक टर्म एडजस्ट किया, लेकिन डिवाइडेड बाय सेम टर्म चाहिए, तो डिवाइडेड बाय मैं लिखता हूं पाई 80 अपॉन पाई। लेकिन सिर्फ ओरिजिनल टर्म साइन 80 था, मैंने पहले पाई एडजस्ट किया और डिवाइडेड बाय, ये सिंक में कन्वर्ट करने के लिए पाई एक चाहिए, मतलब ये टर्म एज इट इज, साइन के साथ जो टर्म है इससे एज इट इज डिवाइड करेंगे, लेकिन फिर से ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई 80 अपॉन पाई। अब देखो ये टर्म 1/π80 एज इट इज रहेगा। ये जो टर्म है फॉर्मूला फिर से देखो, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, इट इज डिनोटेड बाय सिंक ऑफ एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे एक्स का मतलब है a इंटू टी। हाँ, यहाँ पे एक्स का मतलब एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई एक्स, तो पाई एक्स मतलब ये जो टर्म है x विल बी 80 अपॉन पाई, नॉट ओनली 80, क्योंकि साइन पाई x ऐसा चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय पाई, ये हमने एडजस्टमेंट के लिए किया है, क्योंकि न्यूमरेटर में पाई से मल्टीप्लाई किया है। सो x इज 80 अपॉन पाई। अब सिंपल है, ये बाहर का टर्म एज इट इज लिखते हैं 1/πt एज इट इज। इसका आंसर आएगा सिंक ऑफ, देखो क्या आंसर है, सिंक ऑफ x, x मतलब 80 अपॉन पाई, सो सिंक ऑफ 80 अपॉन पाई इंटू पाई 80 अपॉन पाई। लास्ट स्टेप, ये पाई पाई कैंसिल करेंगे, टी कैंसिल करेंगे, सो इट इज a अपॉन पाई सिंक ऑफ 80 अपॉन पाई। This is the inverse Fourier transform of given equation. Now let us solve one more numerical of inverse Fourier. ये जैसे देखो लाप्लास इनवर्स है, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स है, कोई अलग टेक्निक नहीं है। सो जस्ट टू गेट एन आइडिया, सपोज गिवन इक्वेशन इज x ऑफ j ओमेगा विच इज 1 अपॉन j ओमेगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5j ओमेगा प्लस 6, एंड इफ इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट इनवर्स फोरियर ऑफ दिस, तो ये कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द लाप्लास, सिर्फ नोटेशन लाप्लास में यहाँ पे एस स्क्वायर आता है, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, इसके बदले में जे ओमेगा आया है। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, पहले इसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब आई विल बी राइटिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट लाइक दिस, फर्स्ट ब्रैकेट 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट जे ओमेगा प्लस 3, फिर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं a1 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट जे ओमेगा प्लस 2 प्लस a2 अपॉन सेकेंड ब्रैकेट जे ओमेगा प्लस 3। आई होप यू आर अवेयर टू कैलकुलेट a1 एंड a2। मैंने लाप्लास के लेक्चर में भी, वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया है, पार्शियल फ्रैक्शन के रूल यूज करके a1 a2 निकालना है। इन दिस केस a1 इज 1 एंड a2 इज -1, तो डायरेक्टली मैं आंसर्स लिख लेता हूँ। सो इट इज 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 2 माइनस 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 3, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा सिंप्लीफाई करके लिखा है। लास्ट स्टेप, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखना है, 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 2, मतलब लुक एट दिस फॉर्मूला, इट इज सेम एज a प्लस जे 2 पाई एफ, सिर्फ यहाँ पे जे 2 पाई एफ है, जे 2 पाई एफ इज सेम एज ओमेगा, मतलब इट इज सेम एज 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। तो ऐसे को रिलेट करना है, अगर 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा है तो इसका इनवर्स फोरियर आता है e रेज़ टू माइनस टी यू ऑफ टी। लाइकवाइज तो इसका इनवर्स फोरियर, मतलब नोटेशन पे ध्यान दे दो, ये कैपिटल एक्स से इनवर्स निकालने के बाद इट विल बी एक्स ऑफ टी, इसका इनवर्स
e raised to minus 2t into u of t. Apart from formula, I will tell you simple technique. जैसे यहाँ पे जो ओमेगा प्लस टू है ना, ये प्लस टू है इसलिए ई रेस टू हमेशा ई रेस टू आएगा, ये प्लस है इसलिए माइनस टू इंटू टी लिखना है. यू ऑफ टी हर एक के टर्म के साथ आएगा. ये माइनस साइन एज इट इज रादर माइनस वन. फिर से विदाउट रेफरिंग द फॉर्मूला देखो कैसे याद रखना है. यहाँ पे प्लस थ्री है तो मैं लिखता हूँ ई रेस टू माइनस थ्री इंटू टी और यू ऑफ टी. This is the final answer. So this is the way how to solve the numericals as far as the inverse Fourier transform is concerned. लेकिन जैसे मैंने बताया है कि आप लोगों को पूरे पहले के वीडियोस देखने हैं, उसके बाद एक क्विक रिवीजन का वीडियो फॉलो करना है, सो दैट एंटायर थिंग्स विल बी more and more clear to you. So that's it for unit number 3 and 4, that is Fourier series and Fourier transform. So thanks a lot for watching this session.